वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का पहले मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगा हुआ होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। यह आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक बात और आप जान लीजिए यहाँ पे कि जो शैल का प्रयोग होगा आई और बी के साथ आपका शैल लगा हुआ होगा, बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ आपका विल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका मैं पैसिव में कैसे बदलना है यह देखते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको सिंपल सा करना है कि जो आपका एक्टिव वॉइस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और उसी ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। बात समझ गए। तो जब यह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार विल या शैल एक वर्ब लगा लेंगे, उसके बाद आपको फिर बी लिखना है, बी के बाद फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद आपको तुरंत बाई लगा देना है और बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ पे बेटा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। आई होप कि आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखा है दैट मैन विल सेव योर लाइफ। दैट मैन विल सेव योर लाइफ। देखिए इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इसमें देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे है योर लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि जैसा फार्मूला कहता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो चलो यहाँ पे करते हैं कि देखो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है योर लाइफ, तो उसको मैंने पकड़ा और लिख दिया योर लाइफ। अब ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आपने, उसके बाद फिर क्या करते हैं बेटा, विल या शैल लगाते हैं। तो लो विल आ गया। कहेंगे सर शैल क्यों नहीं आया, मैंने आपको अभी बताया कि आई और बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो विल आ गया यहाँ पे, विल के बाद आपको फिर लगाना है बी लगाना है। देखो बी आ गया, बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म, तो सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड होता है। उसके बाद आपको बाई लगाना है, देखो बाई लगा है। उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे मैंने दैट मैन लिख दिया। ठीक है, पैसिव क्या बना, योर लाइफ विल बी सेव्ड बाय दैट मैन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही विल सपोर्ट मी। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है बेटा, तो जब इस ऑब्जेक्ट को आपको पकड़ना है और लाके सब्जेक्ट बनाना है। देखो तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट को जब आपने सब्जेक्ट बना दिया उसके बाद आपको एक वर्ब लगाना है, विल या शैल दोनों में से कोई एक। तो आई के साथ शैल लगता है तो शैल आ गया यहाँ पे। शैल के बाद फिर आपको बी लगाना है जैसा फार्मूला कहता है। फार्मूले के बाद फिर मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपका बाई लगता है तो बाई हो गया। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो लो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है दे विल फीड अस टू नाइट। देखो पैसिव कैसे बनाना इसको ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू अस है। टू नाइट आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह अदर वर्ड होता है। ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का। देखो पैसिव वॉइस में यहाँ बी बन गया सब्जेक्ट। अब बी के अनुसार एक वर्ब आएगा तो सेल हो जाएगा। सेल के बाद फिर आपको बी लगाना है, बी के बाद मेरा का थर्ड फॉर्म, तो फीड का थर्ड फॉर्म फेड होता है फेड, हाँ फेड होता है, FED, एक ही गायब हो जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना होता है। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना होता है, तो देम हो गया। उसके बाद जो भी अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड को आपको अंत में लिख देना होता है। ठीक है, पैसिव क्या बना, वी शैल बी फेड बाई देम टुनाइट। देखो अगला एग्जांपल है आई शैल मीट हिम। पैसिव देखो क्या बनेगा, तो हिम यहाँ पे आपका बेटा ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें पकड़ना है और इसको लाके सब्जेक्ट बना देना है। तो देखो ही का सब्जेक्टिव केस होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। अब ही के साथ वर्ब क्या लगेगा, बिल लगेगा, तो बिल हो गया। वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको, बी लगाना है, तो बी हो गया। बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म, तो मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। उसके बाद बाई लगेगा। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस के देखो यहाँ सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको पैसिव मतलब बाई के बाद क्या बना देना होता है, ऑब्जेक्ट बना देना होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप पहले अफर्मेटिव
एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट करेंगे। फिर 1 2 3 एंड 4 4 एग्जाम्पल्स को आप नोट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। आपको मेरे साथ यहाँ पे करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। प्रैक्टिस से आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और प्रैक्टिस से ही आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से मत भागिएगा आप कभी भी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं अब जो सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिखूँगा उसको आपको पैसिव वॉइस में खुद बदलना है। उसके बाद फिर मेरा देखकर आपको उसको सही करना है। अगर आपका पैसिव वॉइस सही बन रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर आप गलत बना रहे होंगे तो फिर मेरा देख के आपको सही कर लेना। तो जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूँगा वीडियो रोक देना है, फिर अपने बना लेना है, उसके बाद फिर मेरा देख के उसको सही करना है, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ। आई शैल हेल्प हर, आई शैल हेल्प हर। पैसे देखो कैसे बनेगा। तो इसको मैं पकड़ूंगा और सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो हर का सब्जेक्टिव किस हो जाएगा सी, सी के साथ एक वर्ब लगाऊंगा तो सी के साथ बी लगेगा। बी के बाद तुरंत मैं लगा दूंगा बी, बी के बाद मेरे आपका थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आपको क्या बना देना है ऑब्जेक्ट। तो आपका आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है मी। लो बन गया पैसिव वॉइस। आसान था, आपने सही बनाया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर गलत होगा तो काट के यह देख के सही कर लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा राजू विल डू दिस वर्क। राजू विल डू दिस वर्क, राजू इस काम को करेगा। चलो पैसे देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो दिस वर्क बन गया हमारा सब्जेक्ट। इसके अनुसार वर्ब लगा लेंगे, तो विल, फिर बी, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लगाएंगे बाई, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो राजू का काजू नहीं, राजू का राजू ही होगा, ठीक है। बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, इस बार तो सही ही होगा आपका, अगर नहीं सही रहा होगा तो सही कर लीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी विल टीच यू, सी विल टीच यू, वो तुम्हें सिखाएगी। चलो पैसिव देखो कैसे बनाया जाएगा। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो यू हो गया, यू के साथ वी लगेगा, उसके बाद बी लगाना है। बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म था टीच का थर्ड फॉर्म टीच डे, नहीं गलत, टॉट होता है, TAUGHT टॉट। उसके बाद बाई, सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है हर, हर हो गया, ठीक। आसान था, बहुत आसान है। चलो दो एग्जाम्पल की और जगह है कॉपी में, तो दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, मैंने कहा बी शैल प्लांट दिस ट्री, बी शैल प्लांट दिस ट्री, हम इस पौधे को लगाएंगे, ठीक है। देखो पैसिव कैसे बनेगा, हाँ पैसा निकल रहा है मुँह से, हाँ पैसिव कैसे बनाना है इस सेंटेंस का। देखो दिस ट्री आपका ऑब्जेक्ट है, इसको भी पकड़ना है और सब्जेक्ट बना देना है। तो दिस ट्री हो गया, लो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, दिस ट्री, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार आपको वर्ब लगा लेना है, तो बी लगेगा यहाँ पे, बी के बाद आपको बी लगाना है। बी के बाद मेरा को थर्ड फॉर्म, तो प्लांट का कहोगे सर, प्लांट मतलब पौधा, हाँ पौधा भी होता है, और इसी प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना भी होता है। तो प्लांटेड, उसके बाद लगाओगे बाई, बाई के बाद बी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है अस होता है, तो लो हो गया, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। पांचवा एग्जाम्पल है हिज फादर विल स्कोल्ड मी, हिज फादर विल स्कोल्ड मी। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ जरा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को पकड़ना है और सब्जेक्ट बना देना है। तो मी का सब्जेक्टिव किस होता है बेटा आई, और आई के साथ वर्ब लगेगा शैल, शैल के बाद आपको फिर लगाना है बी, बी के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म होता है स्कोल्डेड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में से ऑब्जेक्ट बना देना है। तो हिज फादर, ठीक है। लो आई होप कि अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था, 5 यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ ताकि आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्लास ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा और होमवर्क आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आपको उसका पैसे बना के मुझे सेंड करना है और मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। सेंटेंस नोट करिए। पहला सेंटेंस है योर फादर विल सेव सम मनी। योर फादर विल सेव सम मनी। अगला एग्जाम्पल है ही विल पनिश यू। ही विल पनिश यू। अगला एग्जाम्पल है, अगला सेंटेंस है बी सैल सी द ताज। बी सैल सी द ताज। अगला एग्जाम्पल है योर ब्रदर विल अब्यूज मी। योर ब्रदर विल अब्यूज मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई टीचर विल एडवाइज यू। माई टीचर विल एडवाइज यू। लास्ट एग्जाम्पल है योर मैडम विल टीच मी। योर मैडम विल टीच मी। तो इतना सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।